मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। महतरम उलमाए किराम, बिलखुसूस जनाब मौलाना अशरफुल हक साहब, जनाब मौलाना अब्दुर्रऊफ उमरी साहब, जनाब कारी मोहम्मद यूसुफ साहब, दीगर उलमाए किराम, मेरे सामने तशरीफ फरमा छोटे छोटे बच्चे और नौजवान भाइयों, बुजुर्गों, आपने सुना और आप जानते हैं इस बात को अच्छी तरीके से कि आज का प्रोग्राम, आज का जलसा मस्जिद की तामीर के सिलसिले में है। और हमने देखा कि मस्जिद, जामे मस्जिद दो मस्जिद है ना, इसलिए बोलना पड़ेगा। जामे मस्जिद पश्चिम टोला की जो पोजीशन है वो रोड से बहुत नीची हो गई है और उसे ऊंचा करना, बुलंद करना निहायत जरूरी है। मस्जिद के जिम्मेदारान, मुतवल्लियान, मुसल्लियान की ये कोशिश है कि मस्जिद का छत जो बनी हुई है उसको तोड़ करके नए सिरे से और कुछ दीवार 3 फीट 4 फीट ऊंची करके मुकम्मल छत दी जाए ताकि मस्जिद के लेवल रोड के बराबर हो जाए या रोड से ऊंचा हो जाए। तो ये निहायत जरूरत है, अनिवार्य चीज है। और मजहब इस्लाम के अंदर हमारी जिंदगी में मस्जिद की क्या हैसियत है, नमाज की क्या हैसियत है, नमाज की का क्या मकाम और मर्तबा है, हम सब इसको अच्छी तरह जानते हैं। और बहैसियत मुसलमान जरूरत मस्जिद की तामीर, उसकी तकमील और मस्जिद बनाना है। फिर मस्जिद बनाने के बाद उसको आबाद करना, वहाँ बाकायदा अजान हो, नमाज हो, पाबंदी के साथ, जमात के साथ। इसका भी तमाम मुसलमानों को ख्याल रखना चाहिए। बहुत से लोग मस्जिद बना लेते हैं और मस्जिद बनाने के बाद मस्जिद को ऐसे ही छोड़ देते हैं, अजान नहीं होती है, जमात नहीं होती है। तो ये तो अलमिया है और ये शिकवा और शिकायत की बात है कि मुसलमानों के साथ पूरी दुनिया में बहुत अन्याय और अत्याचार हो रहा है। ये अपनी जगह पर हम सब इसको देख रहे हैं, लेकिन दूसरे को कहने से पहले कि हमारे मस्जिद का कोई दुश्मन है, मदरसे का कोई दुश्मन है या हमारे वजूद का कोई दुश्मन है, तो किसी को कहने से पहले अपने आप का एहतसाब करना चाहिए कि हम कहाँ तक पक्के सच्चे मुसलमान हैं और कहाँ तक इस्लाम पर अमल पैरा हैं। इस्लाम हमारे घर में कितना दाखिल हुआ है, हमारी जिंदगी में इस्लाम का क्या बोलबाला है, इसके बारे में हमको मंतब करना चाहिए और उसका इलाज टटोलना चाहिए, देखना चाहिए
कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो कहा वा अंतुम लअलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम बुलंद रहोगे अगर तुम पक्के सच्चे मुसलमान हो। अगर वाकई हम पक्के सच्चे मुसलमान हैं तो अल्लाह का वादा कभी गलत नहीं होता। जब हमारे साथ इस तरह की बात हो रही है, इसका मतलब यह है कि कमी हमारे अंदर है। हमारे घर के बगल में मस्जिद है, अजान होती है, हम नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं। हम अकेले नमाज पढ़ते हैं, हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते हैं। हम अकेले नमाज पढ़ते हैं, हमारी बहू बेटी नमाज नहीं पढ़ती है। तो इस्लाम अधूरा इस्लाम अगर आप अपनाएंगे, अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करेंगे तो यकीनन इससे नुकसान होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, मुसलमानों तुम इस्लाम के अंदर मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। जिंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लामी ज़ाब्ता, इस्लामी कानून बयान नहीं किया। नमाज, रोजा, ज़कात, हज से लेकर के पड़ोसी का हक, माँ बाप का हक, भाई बहन का हक और दूसरे हुकूक अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किए हैं। लेकिन हमारा हाल क्या है? बुनियादी तौर पर हम ये महसूस करते हैं और देखते हैं अच्छी तरीके से कि बाप की जायदाद में बेटी को हिस्सा नहीं दिया जाता है। बाप की जायदाद में बेटी को हिस्सा नहीं दिया जाता है। मनमानी तरीके से जुल्मन बेटियों को महरूम कर दिया जाता है। और ये ऐसा जुल्म है कि अल्लाह तबारक व तआला उसका हिसाब आखिरत में तो लेगा ही, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में भी दिखला देता है। तो हम इस तरीके से गलत करते हैं मेरे भाई। आज जरूरत इसी बात की है कि हम किसी दूसरे को ताना देने के बजाय कि फला साहब हमारे साथ ये अन्याय कर रहा है और फला का रवैया हमारे साथ इस तरह है, ये सब ना कहें, बल्कि देखें कि हम कहाँ तक मुसलमान हैं और कहाँ तक हमारे घर में इस्लाम चल रहा है। अगर हम पक्के सच्चे मुसलमान होंगे तो अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह अपने वादे को कभी खिलाफ नहीं करता। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह तबारक व तआला अपने वादे की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करता। तो हमारे अंदर कमी है। कमी कैसी है? हम लोग देखते हैं कि 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए हम तैयार नहीं हैं, लेकिन जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। अजान 5 वक्त अजान होती है, मस्जिद में कोई नहीं आता है। 2 आदमी 3 आदमी मिलकर के नमाज पढ़ लिया और जनाजे की नमाज हो जाए तो पता चलेगा तांता लगा हुआ है, लोग चले जा रहे हैं। जबकि अल्लाह तबारक व तआला जनाजे की अगर नमाज आप नहीं पढ़ते हैं, दूसरे लोग पढ़ देते हैं, तो आपसे अल्लाह पूछेगा नहीं कि तुमने जनाजे की नमाज क्यों नहीं पढ़ी थी। लेकिन हम जनाजे की नमाज की फिक्र करते हैं और जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला हमसे पूछेगा, हमसे हिसाब किताब लेगा, बल्कि हदीस और कुरान की रोशनी में सबसे पहला सवाल जवाब नमाज 5 वक्त नमाज के बारे में होगा। और हम 5 वक्त नमाज में सुस्ती करते हैं, काहली करते हैं। ये हमारी बदनीयती है, हमारी बदअमली है। इसी को सुधारने के लिए हमारे गांव मोहल्ले के अंदर मस्जिदें आबाद हैं और हमारे मजहब के अंदर नमाज की जो हैसियत है, बुनियादी हैसियत है। अगर आप दुनिया में सब कुछ कर लें, नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसी सूरत में आपको जन्नत नहीं मिलेगी। ये तय बात है। इसलिए मैं गुजारिश